हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। लास्ट टाइम पर अपन डायमेंशंस के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और अपना एप्लीकेशन चल रहा था बेटा कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट बोलना। आपको एक फॉर्मूला गिवन होगा और इस फॉर्मूले को आपको बताना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखना, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ बेटा, एक इक्वेशंस टाइप में लिखा हुआ है। डेल बोलते हैं इसको, डेल इज इक्वल टू mg/L³ अपॉन 4b/dq। ऐसा एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसमें इनका सिंबलों का मीनिंग क्या है। वाई द मेथड ऑफ डायमेंशन टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशंस वेयर डेल्टा इज डिस्प्रेशन, लिख देता हूं मैं, वेयर डेल्टा इज द reduced in the middle of a bar of length L, breadth small b and depth small d, when it is loaded in the middle with mass small m. Y is the Young's modulus of the material of bar। एक बार तो आप क्वेश्चन नोट करें, एक बार तो आप जल्दी से क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए भाई, एक एक करके बात करते हैं ना। आपको ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट दो ही साइड तो हैं, LHS और RHS। अब रुक लो एक सेकंड के लिए, आप फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। सुन लो ध्यान से, दो ही साइड तो हैं इसमें, LHS और LHS। अब डायमेंशनली करेक्ट कब होगा बेटा, जब डायमेंशन ऑफ डेल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mg/L³ अपॉन 4b/dq। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। डेल क्या चीज़ है बेटा, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक तरीके से मुड़ाव। जैसे अपने कोई एंगल ली, उस पर बहुत सारा लोड आ गया तो एंगल कुछ झुक जाती है ना, उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है ना। तो एक तरीके से लेंथ ही है ना। इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1। M क्या चीज़ है बेटा, M मास, कहाँ बोला गया, ये रहा। तो M की डायमेंशन M1। स्मॉल g आप जानते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L1t-2। L लेंथ है, 3 लेंथ है तो L3। 4 कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होती। स्मॉल b कहाँ है, स्मॉल b कहाँ है बेटा, ब्रेथ। तो डायमेंशन L1 ही होगी। D डेप्थ, डायमेंशन L पर 3। और विशेष इंपॉर्टेंट बाई यंग मॉडुलस क्या है, आपको मैंने एक हेडिंग पढ़ाई थी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, याद आया। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
याद है क्या? स्ट्रेस एज ए प्रेशर, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, हुक्स लॉ बताया था। तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करी थी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक्चुअल में यंग मॉडुलस, मैंने आपको जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बताया था वो 3 टाइप का है बेटा, यंग मॉडुलस, वॉल्यूम और एक टाइप और होता है। मतलब एक तरीके से यंग मॉडुलस ये मानिए आप तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब स्ट्रेस की, और स्ट्रेस की बेटा प्रेशर के इक्वल है, और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से निकाल के देख ले, m1 L-1 T-2 आएगा। दोबारा बात समझते हैं, एक ये फॉर्मूला गिवन है और बोल रहा है कि डायमेंशनली चेक कीजिए कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो कब करेक्ट होगा? जब लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन सेम होगी तो फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। तो ये है अपना डिप्रेशन, डिप्रेशन की डायमेंशन L1, मास की m1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L1 T-2, लेंथ L3 हो जाएंगी 3 लेंथ की, 4 डायमेंशनलेस हो जाएगा, स्मॉल b लेंथ, dq लेंथ 3, और y यंग मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर m1 L1 T-2, नीचे L2 ऊपर गया तो m1 L-1 T-2। सॉल्व कर ले इसको, देख L1 से L1 गया, T-2 से T-2 गया, m1 से m1 गया, L3 से L3 गया, क्या बच गया बेटा? यहाँ तो बचा हुआ है LHS में L1 और RHS, देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे बचा है L-1। जब ये ऊपर जाएगा तो L+1, तो L1 L1। डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, मीन्स दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है ना? नोट कर लो, बड़ा आसान तरीका है, कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगला टाइप लें इसमें क्वेश्चन का, एक टाइप तो ये हो गया है ना भैया, सेकंड टाइप क्या होगा? हाँ साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो टाइप है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B in the equation f is equal to a root x प्लस BT स्क्वायर। एक इक्वेशन दिया गया है भैया ना, वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड स्मॉल t इज टाइम। ये एक नया टाइप है, ध्यान से देखना, एक नया टाइप है भाई, ध्यान से देखना है ना। अब तक तो आप चेक कर रहे थे फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, अब आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला चेक नहीं करना है बेटा, फॉर्मूला तो राइट है, आपको A अपॉन V की डायमेंशन निकालनी है। एक बार सोच के देखें, हो जाए तो आपसे। हाँ बताना हुआ क्या बेटा? एक इक्वेशन गिवन है f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस BT स्क्वायर। f रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, x डिस्टेंस है, और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है a अपॉन b की। चलो चेक करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, देखिए आप ध्यान से, फॉर्मूले में कौन कौन से स्टेप आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप पाओगे कि a रूट एक्स में किसका ऐड हो रहा है? b अपॉन BT स्क्वायर का।
और मैंने आपको बताया था कि आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो जिनके डायमेंशन सेम हो। लेंथ में से लेंथ डिक्रीज माइनस कर सकते हो आप, ऐड भी, मास में से मास, टाइम में से टाइम। तो बेटा अगर ए रूट एक्स और बी टी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, मीन्स डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। और बेटा ऐड होने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये तीनों डायमेंशन आपस में सेम होंगी। ए रूट एक्स की डायमेंशन, बी टी स्क्वायर की डायमेंशन और एफ की डायमेंशन तीनों सेम होंगी तो ही करेक्ट है। देखो मुझे चेक नहीं करना है करेक्ट है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फॉर्मूला चेक करोगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी करेक्ट है। आप तो इसका यूज करते हुए ए अपॉन बी की डायमेंशन निकालो, और ए अपॉन बी की तो तब निकलेगी नहीं जब ए और बी की आएगी। ए और बी की कैसे आए, ये दो स्टेप ऐड हो रहे थे, इनके डायमेंशन सेम है, और ऐड होने के बाद फोर्स आया तो तीनों के डायमेंशन फोर्स के सेम है। ध्यान से देखना बेटा, ए एक्स लेंथ है, डायमेंशन हो जाएगी L1, और रूट का मतलब पावर 1/2। बी पता नहीं है टाइम, बेटा टी स्क्वायर, और M1 L1 T-2 फोर्स की हो गई। ये तीनों स्टेप सेम है, बड़ा आसान है अब निकालना बेटा। देखो इस स्टेप में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, मतलब अननोन राशि है ही नहीं है। ए और बी इसमें, तो एक बार तो ऐसा करो, ए क्या इसको मैं L की पावर 1/2 बोल दूं, इज इक्वल टू M1 L1 T-2। यहाँ से बेटा ए निकाल ले, L की पावर 1/2 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा ना, तो m की पावर 1, L की पावर 1/2, T की पावर -2। ये डायमेंशन तो एक ही आई है, ये डायमेंशन तो एक ही आई है। b की निकालनी है बेटा, तो b T की पावर 2 इज इक्वल टू M1 L1 T-2, और यहाँ से b की डायमेंशन T2 ऊपर गया फिर माइनस आया, तो M1 L1 T-4 हो गई b की डायमेंशन। ध्यान से देखे, एक इक्वेशन आपको गिवन था F इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, दे रखा है जो कि आपको क्वेश्चन में, तो फिर बेटा ए रूट एक्स की डायमेंशन बी टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी और ये डायमेंशन एफ के इक्वल होगी। मैंने सारी डायमेंशन जमाई, इनको इक्वल किया, ए निकाल लिया, इनको इक्वल किया, बी निकाल लिया। तुझे चाहिए ए अपॉन बी, तो ए है M1 L की पावर हाफ T की पावर -2, और बी है बेटा M1 L1 T की पावर -4। ए अपॉन बी, M1 से M1 मर गया, L1 ऊपर गया तो L की पावर -1/2 बचेगा, और T की पावर 4 ऊपर गई तो बेटा T की पावर 2 बचेगा। ए अपॉन बी का डायमेंशन है M0 L की पावर -1/2 और T की पावर 2। बड़ा आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं है। ध्यान से देख, ध्यान से देख एक बार, और इसको नोट कर, जल्दी से नोट कर, जल्दी नोट करिए भाई।
हाँ भाइयों, नोट कर लिया सबने? चलिए, थोड़ा काम आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप तो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू वी। ए क्रॉस बी इन द रिलेशन एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, P इज इक्वल टू वी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। और इन फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है बेटा? वेयर P इज पावर, कॉमा एक्स इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम। देखना भाई ध्यान से। एक रिलेशन आपको गिवन है P इक्वल टू वी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। और बेटा आपको अब डायमेंशन निकालनी है ए क्रॉस बी की, डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब सीधी सी बात है, डायमेंशन ए क्रॉस बी की कब आएगी? जब पहले ए की डायमेंशन आएगी, फिर बी की आएगी। और ए और बी की कैसे आएगी बेटा? आपको फॉर्मूला करेक्ट दिया हुआ है, बहुत आसान तरीका। क्या इस फॉर्मूले में कोई दो स्टेप ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? तो बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। सर बी माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है बेटा, इसका मतलब बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी बेटा। एक्स क्या चीज़ है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की होती है L1 और एक्स स्क्वायर है तो बेटा L2। मतलब बी का डायमेंशन तो हाथ लग गया, बी का डायमेंशन तो हाथ लग गया, क्या बेटा? L2। अरे हाँ या ना? आगे ध्यान से देख, LHS और RHS में बेटा P की जो डायमेंशन है वो B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 की डायमेंशन के इक्वल होगा। ध्यान से देखना भैया। अगला स्टेप P रिप्रेजेंट करता है पावर को, और पावर का फॉर्मूला है बेटा वर्क अपॉन टाइम। तो पावर की डायमेंशन आएगी m1l2t माइनस 3, वर्क अपॉन टाइम m1l2t माइनस 2 अपॉन t1 m1l2t माइनस 3। b माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व होने के बाद जो भी क्वांटिटी आएगा, देख बेटा एक्स स्क्वायर एरिया है तो b भी एरिया है, तो b माइनस एक्स स्क्वायर भी एक एरिया होगा। तो b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी L2। ए की पता लगानी है, टाइम है t। यहां से ए निकाल लो, L2 अपॉन ए ऊपर ये नीचे m1l2t माइनस 3 और t1। बेटा L2 से L2 मर गया, और जो ए की डायमेंशन निकल करके आएगी वो आएगी m ऊपर, तो m माइनस 1, L नहीं है, और t बचेगा बेटा माइनस 2। ए की डायमेंशन आ गई m माइनस 1, नीचे t माइनस 2, ऊपर t प्लस 2 हो जाएगा बेटा। आपको तो a क्रॉस b निकालना है, तो a की जगह तो आप m माइनस 1 t प्लस 2 जमा दीजिए, और b की जगह बेटा L2। तो टोटल डायमेंशन आ गई m माइनस 1। आपको इसमें कंफ्यूज होगा तो बेटा सिर्फ एक जगह होगा, ध्यान सुन ले। एक रिलेशन गिवन था P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो B में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो डायमेंशन B की और एक्स स्क्वायर की सेम है L2, ये तो क्लियर ही है। आप ये साइड भी जमा लोगे, लेकिन बहुत से बच्चे इस स्टेप में कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर B माइनस एक्स स्क्वायर की L2 क्यों है? अरे बेटा एक्स स्क्वायर एक एरिया है, B एक एरिया है, एरिया माइनस एरिया आएगा तो एरिया ही ना, तो डायमेंशन L2 ही होगी। इस तरीके से नोट कर ले। ये है ए क्रॉस बी की डायमेंशन, लिखते जाओ। मतलब आपको कोई भी एक इक्वेशन देकर एक डायमेंशन आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। हाँ विद्वानों, नोट हो गया? बिल्कुल भाई, करते जाओ करते जाओ। और सभी बच्चे, आप लाइव क्लास तो आप लेते नहीं हो बेटा, तो इसलिए मुझे मजबूरन रिकॉर्डेड बनानी पड़ रही है।
पढ़ने में मन कम लगता है कुछ बच्चों का। क्लास में बात करेंगे बेटा आप लोगों से ना, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक इक्वेशन गिवन है बेटा, द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर आर टी। एक इक्वेशन है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं, रियल गैस इसको फॉलो करती है बेटा। क्वेश्चन है इसमें, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ A and V, hence write the SI unit of A and V। इस इक्वेशन को देखते हुए आपको A और B की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। मीनिंग आपको पता है बेटा, मैं आपको आइडियल गैस पढ़ा चुका हूँ, PV इक्वल टू nRT, तो वही मीनिंग है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर। बेटा ध्यान से बोर्ड पर समझना अच्छे से, आप लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूले में चेक करना है कि कौन कौन से दो स्टेप आपस में ऐड हो रहे हैं। तो आप देखोगे बेटा P में कौन ऐड हो रहा है, A अपॉन बी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है सर, P की डायमेंशन इज इक्वल टू A अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन। P फॉर प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन M1 L-1 T-2 आप निकाल लेंगे बेटा फोर्स अपॉन एरिया से। A निकालना है, वॉल्यूम होता है L3 की पावर 2। आपको तो A का डायमेंशन चाहिए, आप क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो A का डायमेंशन आएगा M1 L-1 T-2, L की पावर 6 का मल्टीप्लाई होगा बेटा इसमें। तो A की डायमेंशन आ गई M1 L5 T-2। ये तो A की डायमेंशन है। B की डायमेंशन ध्यान से देख, V में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। तो B की डायमेंशन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स L3। A की आ गई और B की आ गई। दो क्वेश्चन थे, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B। आपको A और B की डायमेंशन निकालनी थी, तो आपने A और B की डायमेंशन निकाल ली। ऐसा यूनिट की बात करें बेटा, तो यूनिट ऑफ A, और एक आपको निकालना है बेटा यूनिट ऑफ B। तो B की यूनिट तो मीटर क्यूब बड़ी इजीली तरीके से हो जाएगा, और A की यूनिट मास मीन्स केजी, L5 मीटर की पावर 5 और सेकंड की पावर -2। कोई भी इक्वेशन हो आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और बेटा उस इक्वेशन में अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नोट कर लो बेटा, है ना। बाकी अगली क्लास में देखेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।